ऐसा नहीं है, इसके भी एक्सेप्शनल केस है। जैसे कि सेल के अंदर मैंने बोला था ना क्या क्या दिखता है आपको, एक तो न्यूक्लियस पे फोकस कर रहे थे हम, सेल ऑर्गेनल भी तो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जैसे क्लोरोप्लास्ट भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, ईआर भी होता है। तो क्या आपने देखा, इन्हें भी देखना शुरू कर दिया साइंटिस्ट ने कि इनके पास तो डीएनए नहीं है, तो देखा उन्होंने साइंटिस्ट ने जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये खुद का डीएनए रखते हैं तो भाई इन्हें इनके डीएनए पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड ही नहीं रहते। नहीं, हमें भाई तुम्हारे डीएनए की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हमारा खुद का हेड है, खुद का मास्टर है, वो ही हमारे सारे प्रोडक्ट को बनाएगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड हैं उनके पास अपना खुद का डीएनए है, इसलिए इन ऑर्गेनल को, इनको क्या बोलते हैं हम, सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं और सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। इन्हें न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना खुद का डीएनए अपने पास रखते हैं, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब आपसे पूछे ना कि न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ कहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है, तो आपको क्या जवाब देना है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। अब इनका डीएनए को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये होता कैसा है, जैसे कि न्यूक्लियस का तो लीनियर है, इनका जो डीएनए होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब एक ही स्ट्रैंड का बना हुआ होता है और सर्कुलर इन शेप होता है, ठीक है। सर्कुलर शेप के जो डीएनए होते हैं वो बैक्टीरिया के पास होते हैं अपने पास, लेकिन जो ये सेल ऑर्गेनल है इनका डीएनए भी सर्कुलर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है कभी बैक्टीरिया की तरह रहते होंगे और फिर ये सेल के अंदर इंसर्ट कर गए और यूकैरियोटिक सेल बना दी। बट डेट्स अनदर स्टोरी, ज़्यादा ध्यान मतलब कंफ्यूज मत होना, फिलहाल के लिए इतना ही याद रख लो कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए है जो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर इन शेप है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, कुछ कुछ के पास आरएनए है जेनेटिक मटेरियल। और वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास आरएनए है, वो कुछ वायरसेस हैं। वायरसेस सारे आरएनए नहीं रखते, वो डीएनए भी रखते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस, सर्टेन वायरसेस की बात हो रही है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेट्रोवायरसेस। अब आपसे बोल दिया कि भाई रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, तो आपको बताना होगा ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल किसका बना हुआ है, आरएनए का बना हुआ है। अब आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे, ज़रा एग्जाम्पल बताओ, उन वायरसेस का नाम बताओ जिनके अंदर आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, तो वो भी याद कर लीजिए। HIV वायरस है, ठीक है, इस तरह का दिखता है। हर्ब्स वायरस है, रियो वायरस है, राइनो वायरस है, पेपिलोमा वायरस है। ये वायरस नहीं, ज़्यादा डेंजरस ही होते हैं और डिसीज़ ही इंड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये तो थे वायरसेस के एग्जाम्पल, रेट्रो वायरसेस के एग्जाम्पल जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, ओके। अब ये जो है लेंथ, जैसे कि मैंने बताया था छोटी सी जगह में फिट है, वो 2 मीटर की लेंथ है। अब ये लेंथ कितनी की है, साइंटिस्टों के पास आ गए माइक्रोस्कोप अच्छे, उन्होंने तो भैया और ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा चलो लेंथ पता निकालते हैं कि ऑर्गेनिज्म में होती कितनी है। तो उन्होंने देखा जो लेंथ है डीएनए की वो वेरी कर रही है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, ठीक है। जैसे बैक्टीरियोफेजिक वायरस है 5174, उसके अंदर उन्होंने देखा कि 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं बेसिक यूनिट है डीएनए की। जैसे हाउस किसका बना हुआ होता है, ब्रिक का बना हुआ होता है ना, इसी तरह से जो डीएनए है उसकी अगर स्मॉलेस्ट यूनिट को देखें तो वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो बैक्टीरियोफेज 5174 के अंदर उन्होंने देखा टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितनी है, 5386। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर देखा कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर उन्होंने देखा कितनी वो है न्यूक्लियोटाइड्स, तो 48,402, ठीक है। इसी तरह से ई कोलाई का उन्होंने देखा 4.6 × 10⁶। फिर ह्यूमन का भी उन्होंने देखा, मेजर करने की सोची, तो ह्यूमन का जो हैप्लॉइड कंटेन है, हैप्लॉइड कंटेन मतलब एन की बात हो रही है, वो कितना निकला 3.3, और डिप्लॉइड में कितना है 6.6 × 10⁹ कि देखिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10⁹ से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ लीजिए ये कितना लंबा, कितना ज़्यादा लेंदी है, और जो इतनी छोटी सी उसमें न्यूक्लियस के अंदर फिट है इतने अच्छे से, ओके। तो ये तो था लेंथ के बारे में डीएनए की मॉलिक्यूल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है,
ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोटाइड आर द बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। दो तरह के जेनेटिक मटेरियल डिस्कस करे थे मैंने, आरएनए और डीएनए, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना इन दोनों के, वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड आरएनए की है उसे हम बोल रहे हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड, और जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है उसे हम बोल रहे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्यों बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग, ऐसा क्यों? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इनके स्ट्रक्चर है ना न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है, माइनर सही है। जो सेकंड पोजीशन है ना आरएनए की, वहाँ पर जो आपको दिखेगा OH ग्रुप, और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो सेकंड पोजीशन है कार्बन की, वहाँ पे आपको दिखेगा H। जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना वो OH वाला ग्रुप है, तो म्यूटेशन ज़्यादा आरएनए में होती है, डीएनए में नहीं होती। डीएनए इज़ मोर स्टेबल। और जो नाइट्रोजिनस बेसिस है ना उसमें भी डिफरेंस है, इसमें जो है U होता है, ठीक है, और डीएनए में T होता है। बाकी के 3 नाइट्रोजिनस बेसिस सेम है, ACG, लेकिन जो फोर्थ वाला नाइट्रोजिनस बेसिस है वो आरएनए में U है यानी कि यूरेसिल, और डीएनए में T है यानी कि थाइमिन। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक बस फिलहाल इतना ही याद कर लीजिए, ये काफ़ी है मुझे लग रहा, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। सो डेट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल नीलोफर नाइल टू गेट मोर वीडियोज़। ये देखिए न्यूक्लियस है, विद ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। न्यूक्लियस के पास डीएनए है, तो डीएनए के पास ज़्यादा पावर है, अगर इसके पास ज़्यादा पावर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। छोटा सा मैसेज था ये। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।